बात करता हूँ हाल ही में आए हुए नए केस सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म बेसिकली दिल्ली में 12 दिसंबर 1980 को हुआ था और ये एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, सब फैमिली के से बिलोंग करते थे। और इनके पिता का नाम अशोक शुक्ला था जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और इनके माता का नाम रीता शुक्ला था जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी बचपन से लो था। इन्होंने काफ़ी मुश्किलों को झेला है और देखा है और इनका एक्टिंग वगैरह में कोई ज़्यादातर शौक़ नहीं था, बट इन्होंने अपने माँ और बहन के इनकरेज को देखते हुए और उनसे इनकरेज किया है। मोटिवेशन लेते हुए इन्होंने अपना पहला फैशन शो में एक्टिंग की और वहाँ पे इन्होंने एक्टिंग में भाग लिया जिसमें इनको सफलता तो हासिल नहीं हुई थी उस पार्टिसिपेशन में, बट इनको इतना लगा था कि हाँ मेरे अंदर कुछ ऐसा हुनर है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और इनकी एक्टिंग की शुरुआत वहीं से स्टार्ट हुई। तो मैं बात करता हूँ हाल ही में इनके केस में, डेथ केस के बारे में कि कितनी सच्चाई है इनके बताई जाने वाली जानकारी में, डेथ केसेस में, और कितनी सच्चाई है इनकी एक्चुअल की इनके मौत के पीछे का असली राज क्या है। तो मैं पहले बात करता हूं जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ जो कि चल रही है इनके डेथ केस में, जो बताया जा रहा है कि इनको रात के 2 से 3 बजे के बीच में हार्ट अटैक आया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो सिमिलरिटी यहाँ तक हद तक ये होती है कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी यंग पर्सन की डेथ अगर बताया जाए कि उसके हार्ट अटैक से होती है तो वो इतना ही इस पर विश्वास करना कठिन होता है। 2 से 3 आवर्स एवरेज आवर्स बॉडी को सेटअप करने वाला और एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को अगर ये बताया जाए कि उसकी मृत्यु जो हुई है या डेथ हुई है, उसकी डेथ एक हार्ट अटैक की वजह से हुई है, तो ये भरोसा करना मुश्किल होता है। फिर भी मैं आगे बताना चाहता हूँ कि 5 मेन रीज़न होते हैं किसी को यंग एज में आने के, हार्ट अटैक आने के। वैसे तो अभी सबसे ज़्यादा यंग एज में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा निकलने के आ रहे हैं, उसके भी मैं कारण बताऊंगा अभी आगे चल के। तो इस केस में अगर बताया गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला के केस में कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है, तो मैं बता दूं सिद्धार्थ शुक्ला डेली आवर्स 2 से 3 घंटे ये अपनी बॉडी बिल्डअप को सेटअप करने में लगाते थे क्योंकि इन्हें मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था। ठीक है, तो इस दौरान अगर इनको इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने की शौक़ थी कि डॉक्टर भी इनको सलाह देते थे कि आप अपने इस एक्सरसाइज को कम करिएगा। तो अब इस अवस्था में कैसे कहा जा सकता है कि एक एवरेज पर्सन को या एवरेज एज पर्सन को जो कि अपना ज़्यादातर समय सुबह के इन्होंने एक्सरसाइज में अपना लगाया और फिर भी इनकी मृत्यु एक हार्ट अटैक की वजह से हो गई, तो एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। हाँ, मेजरली देखा जाए तो रिसर्च के अनुसार किसी भी पर्सन की अगर हार्ट अटैक होती है तो हार्ट अटैक के मेनली 5 रीजन होते हैं। तो 5 रीजन का मतलब मैं उसमें से एक पहला रीजन होता है कि वो होता है स्मोकिंग। हाँ, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रीज़न एंड पॉपुलर रीज़न फॉर अ डेथ विद द हार्ट अटैक। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो उसके थ्रू 7,000 से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हमारे फेफड़ों के अंदर एंट्री करते हैं और इससे होता क्या है कि इसके अंदर 70 से ज़्यादा कॉर्सिन कैंसर और कॉजिन सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक, और ये जो कॉजिन सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट में बहने वाली जो ब्लड की धमनियाँ होती हैं, ये कहें तो नसें होती हैं, उसमें ये हार्मफुल केमिकल्स को मिलने के बाद ये उनको ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक करने से क्या होता है, जब ब्लड रुक जाता है या उसमें ब्लड में थक्का जमने लगता है, तब ऐसे केसेस में एक मेजर लेवल पर हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। और तो देखा जाए जिस हिसाब से कि स्मोकिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर रीज़न फॉर हार्ट अटैक, तो ये स्मोकिंग का भी इन्वॉल्यूशन सिद्धार्थ शुक्ला के लाइफ में था।
हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के लाइफ में स्मोकिंग का भी एक अहम भूमिका थी। ये स्मोकिंग के भी एक शौकीन थे। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि विश्वास किया जा सकता है कि हाँ, इनकी हार्ट अटैक हो सकता है कि इन्हीं कारणों से हुआ हो। दूसरा मेन कारण होता है किसी भी लाइफ में, किसी के लाइफ में भी हार्ट अटैक आने का, वो होता है कि बैड लाइफ जीना। बैड लाइफ यानी बैड लाइफ का मतलब हमारा ऐसा सोशल या एक्टिविटी या उसके से मतलब बिल्कुल नहीं है। बैड लाइफ का मतलब होता है आजकल लोग जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रोड पे बनी हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें या जंक फूड्स, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए, जो सीधे जाके हमारी बॉडी को इंजर्ड करता है, हमारी बॉडी को इंजर्ड करता है और इससे कई ज़्यादा घातक बीमारियां भी हो जाती हैं और इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को क्रिएट करने में। हाँ, ये ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा उतना ही हार्मफुल होती हैं जितना कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ जाने का होता है। और एक्चुअल में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है वो जो कि बताया जाता है कि हमारे शरीर में अंडे खाने से, अंडे के जो हम खाते हैं और अंडे के जो बीच का भाग होता है येलो कलर का, उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हम लोग। लेकिन एक्चुअल में ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ से नहीं आता है, हम इसके बारे में अभी बताएंगे। तो हाँ, तो क्या हमने बता रहे थे कि ये सेकंड रीज़न, वन ऑफ द मोस्ट रीज़न होता है बैड लाइफ जीने का, जैसे कि बाहर की चीज़ें खाने में और जंक फूड्स को इस्तेमाल करने में। एक रेगुलर बेस पे जंक फूड को खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है और ये हार्ट अटैक जैसे बड़ी बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। तीसरा हमारा रीज़न है, मेजर रीज़न है या कहता है, तो एक होता है ये कि यंग अवस्था में लोगों को डिप्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो बात करें कि ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी देखा जाए तो लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन्स और व्यापारियों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक रिलेशन होता है, रिलेट किया जाता है हमारे दैनिक जीवन से कि यहाँ पर भी यंग अवस्था में लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। बट इन्हें लॉकडाउन जैसे ऐसे चीज़ों का इनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था, बट देखा जाए तो इनको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इनको इफ़ेक्ट मेंटली पड़ा था, ये कहा जाए तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इनके हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को से मौत होने का। क्योंकि ये भले ही इनका लॉकडाउन का सीधे असर इनके जीवन पर ना पड़ा हो, पर ये एक अच्छे इंसान जस्ट बेस्ट ह्यूमन मैन होने के कारण ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिविटी रखते थे और हर एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति से भी ये ट्विटर पे चैटिंग करते थे, जिससे कि हमारे पब्लिकली जो कि ह्यूमन बीइंग पे जो इफ़ेक्ट पड़ा था लॉकडाउन का पब्लिक के ऊपर, उससे भी इनको काफ़ी मेंटली इम्प्रेशन पड़ा था। तो एक देखा जाए तो यहाँ से भी इनको कहा जा सकता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन का भी ये होने के कारण भी इनको हार्ट अटैक आया होगा या आ सकता है। ठीक है, अब मैं चौथी बात करता हूँ इनकी जेनेटिक, यानी कि चौथी कारण होती है किसी को भी हार्ट अटैक आने की, तो वो होता है जेनेटिक। यानी कि अगर आपके पापा या पिदादा या बाबा यानी आपके जनरेशन में किसी को हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों का सामना करते हुए आ रही हैं, तो ये भी एक बड़ा सा कारण होता है कि हमारे ये मौत का कारण भी एक, या फिर किसी भी के मौत का कारण एक हार्ट अटैक हो सकता है। बट मेजरली ये इनके लाइफ या लाइफ स्टाइल या फिर इनके पूर्वजों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि इनको जेनेटिक ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो। और पांचवा रीज़न ये होता है मोटापा। हाँ, मोटापा भी एक हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों को क्रिएट करने की क्षमता, मोटापा से भी आदमी को हार्ट अटैक आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो अब मैंने जो पांचों आपको बताया है, नंबर एक स्मोकिंग, जो कि जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला के लाइफ स्टाइल में ये इन्वॉल्व था, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत जो हुई है उस पर विश्वास किया जा सकता है 40% से 50% तक कि हाँ, इनकी भी मौत तो स्मोकिंग जैसी गलत संगति या गलत बिहेवियर, गलत आदत की वजह से, एडिक्शन की वजह से इनकी हार्ट अटैक हुआ हो। और दूसरी, जहां मैंने बताया था कि
ये इनकी बैड लाइफ स्टाइल, तो बैड लाइफ स्टाइल का वैसे तो इनकी लाइफ स्टाइल में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था। ये कम से कम जंक फूड का इस्तेमाल करते थे, बाहर से ऑर्डर की हुई चीज़ को कम से कम ही यूज़ करते थे, क्योंकि इनकी फैमिली में काफ़ी प्यार था और ये घर पे ही अपना सारा फूड को इस्तेमाल करते थे। होममेड फूड को ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, सुबह से लेके नाश्ता से लेके शाम को डिनर तक। तो पहला रीज़न होता है इनका कि स्मोकिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करती है। 40 से 50% तक इनके हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से मौत होने के कारण जो बताया जा रहा है। दूसरा चीज़ मैंने बताया है आपको बैड लाइफ स्टाइल को मैंने बताया कि आपको, तो इसको 5 to 10% मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, इट्स कैन बी। और तीसरा रीज़न होता है डिप्रेशन। जैसे कि मैंने बताया इनका काफ़ी कनेक्टिविटी रहती थी पब्लिक और इनके बीच में, किसी न किसी ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये भी डिप्रेस रहते थे अपने पब्लिकली लोगों की हेल्प ये करने में, या फिर उनकी प्रॉब्लम को देखकर डिप्रेस रहने में। ये भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाती है 25 से 30% की, कि हाँ उनको ऐसा हो सकता है। और बात रही मोटापे की, तो ये मैंने बताया कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक़ था एक्सरसाइज करने का और मेडिटेशन करने का। सुबह 2 से 3 घंटे तक अपना ज़्यादातर इम्पोर्टेंट टाइम इसी में लगाते थे। इन पांचों चीज़ को अगर क्लियरली देखा जाए तो इससे सिर्फ 2 ही चीज़ क्लियर होती हैं, या 2 ही पॉइंट को लेने वाला है, एक स्मोकिंग और दूसरा इनका डिप्रेशन। बाकी के पॉइंट हैं बैड लाइफ स्टाइल, जेनेटिक और मोटापा, इनसे इनका कोई भी लेना देना नहीं था। तो ये 2 पॉइंट कितना ज़्यादा क्लियर करते हैं इनकी एक्चुअल डेथ के बारे में, और सोशल मीडिया पे बताए जाने वाली, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बताए जाने वाली कि इनकी केस के पीछे या इनकी डेथ के पीछे का रीज़न एक हार्ट अटैक जैसी बीमारी है। तो हम बात करते हैं जहाँ पर इन जैसी 5 जानकारियों से ये जाहिर होता है कि इनकी डेथ 60 से 7% एक्यूरेसी है कि इनकी डेथ इनकी हार्ट अटैक जैसे बड़ी बीमारियों से हुआ है। वहीं पे ये आपको मैसेज ये बताता है कि इनकी केस के पीछे का कोई ना कोई क्लू ऐसा है कि इनकी डेथ हार्ट अटैक से ना होकर के कोई एक साजिश है। लेकिन इस पर कितना विश्वास किया जाता है, क्योंकि ट्विटर पे इन्होंने लास्ट टाइम जो इन्होंने ट्वीट किया था कि आप इतना अपनी लाइफ में इतना कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाओ या मेहनत करो कि लोग तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करें। हाँ, इस ट्विटर को आप देख सकते हैं। इस ट्विटर पे इन्होंने जो ट्वीट किया है इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा जाहिर होता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इन्होंने लास्ट टाइम ऐसा क्लू छोड़ के सिद्धार्थ शुक्ला जी जा चुके हैं, जिससे कि यह साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसका कोई कनेक्शन इनकी डेथ से इनडायरेक्ट है। तो इसी को जांच करने के लिए बॉम्बे पुलिस अपने काम पे लगी हुई है, और उन्होंने इनके डेथ केस को काफ़ी बारीकी से छान भी किया है। आफ्टर डेथ इन्होंने बॉम्बे पुलिस ने इनके बॉडी का 3 बार चेकअप भी करवाया है और पोस्टमार्टम भी करवाया है, जिस पे अभी तक तो जाहिर नहीं हुआ है बिल्कुल कोई दूसरा रीज़न है। अभी तक तो यही क्लियर हो रहा है कि हाँ इनका डेथ एक हार्ट अटैक जैसे बीमारी से हुई है। लेकिन वहीं पर हम बताना चाहें आपको कि ये ऐसा ट्विटर जो इन्होंने ट्वीट किया है, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका भी कनेक्शन इनकी लाइफ स्टाइल से बीती हुई कुछ दिनों से पहले का है या तो बाद का है। आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने वीडियो में बस सिर्फ इतना ही कि जहाँ पे ये 2 फैक्टर क्लियर कर रहे हैं वहाँ पे ये, तो आपका क्या कहना है कि इस डेथ के पीछे, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे एक अच्छे इंसान के डेथ के पीछे इन 5 फैक्टरों में से आपके 2 जो मेन फैक्टर हैं, इन 2 कारणों से इनके हार्ट अटैक से की वजह से इनकी डेथ हुई है, या फिर ये ट्विटर को देखकर आप मैसेज को देखकर कह सकते हैं कि इनके भी डेथ के पीछे किसी का हाथ है। आप प्लीज़ कमेंट में अपनी राय प्रदर्शित करें कि कितना ज़्यादा सच है। बाकी मैं इस टॉपिक पे दूसरी भी वीडियो बनाऊंगा जैसे मुझे एक नई खबर मिलती जा रही है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।